अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। ए हवा ये सलाम पहुँचा दो, ए हवा ये सलाम पहुँचा दो मेरे नबी के रोज़े पर, मेरे नबी के रोज़े पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ये सलाम ये हवा ये फिजाए, ये हवा ये फिजा, ये पहुँचा दो मेरे सलाम मेरे नबी के रोज़े पर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो भी थोड़ा सा शायरी के साथ मैंने पढ़ा, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह और भी अच्छे तरीके से मैं पढ़ सकूँ। तो दोस्तों, नबी के लिए मैं बात कर रहा था। हम सब लोगों का नबी ऐसा मिला है, क्या बताओ, इतना मर्तबा वाला, जितना ऊंचे दर्जे का हमारा आखिरी नबी हम सब लोगों का, उतने ऊंचे दर्जा का भी हम सब लोग उम्मत भी है। इस नबी का उम्मत होने के लिए ऐसा बहुत सारा नबी है जो नबी की दरख्वास्त किया था रब्बुल इज़्ज़त के पास, या रसूल अल्लाह, हमको नबी ना बनाए, आखिरी नबी का उम्मत बनाओ। ये उम्मत का इतना बड़ा शान। अब वही उम्मत इसी नबी की उम्मत के ऊपर, इसे नबी के ऊपर ये जो कुरान आया है, ये भी सबसे बड़ा, सबसे आला, सबसे ऊंचे दर्जे की भी किताब भी है। सब लोग मेरे नबी के हिस्से में हर चीज सबसे ऊंचा वाला, सबसे बुलंदी वाला, हर इबादत करोगे तब भी ऊंचा वाला इबादत। जितना नबी आए उन नबियों से भी ज्यादा हम सब लोगों का ये जो नबी है, हम आखिरी जो नबी है, जितना शान मान ऊंचा है, ऊंचा वाला है, उस नबी का उम्मत की अमल भी उतना ऊंचा है। मेरा नबी का रुतबा भी बड़ा है। मेरा नबी उम्मत जो है, जो तिलावत करेगा, इबादत करेगा, तस्बीह करेगा, तहज्जुद अदा करेगा, हौस ज़कात भी देगा, हज भी अदा करेगा, ज़कात भी देगा, दान भी करेगा, खैरत भी करेगा, ज़कात भी दे, सदका भी देगा,
ये सब भी ऊंचा ही रहेगा। ऐसा नहीं है मेरा नबी का जो उम्मत है ये जो करेगा, ये मेरा नबी का रुतबा जितना बड़ा है उतना बड़ा इसका दान खैरत सदका भी। जैसा हम लोग नबी पाया वैसा ही नबी का उम्मत भी उतना रुतबा वाला है, अल्लाह पाक ने बनाया। लेकिन अफसोस की तो बात ये है जो बल हुआ कुरान मजीद लौहे महफूज जो अल्लाह पाक ने जो भेजा है मेरे नबी के पास, किताब के स्वरूप जो आया है, जो किताब बारी बारी कर झिर झिर करके ये रहमत की बरस बरसते रहे। 23 साल तक ये रहमत की बरस बरसते एक दिन मुकम्मल हो गया, तब ये बंद हो गया। जब कुरान मुकम्मल हो गया तब मेरा नबी, हम सब लोग आखिरी जो नबी गए उस नबी भी इस दुनिया से भी पर्दा कर लिए। हयातुल नबी हैं, हम सब लोग जानते हैं हयातुल नबी। कोई भी कहता है कि मर गया, मैं तो कहता हूँ अल्लाह पाक उनको दिमाग भी और तेज कर दे कि उनको असलियत पता चल जाए, क्योंकि ये नहीं सोच के उसका दिमाग भी मर गया होगा शायद। मैं दुआ करता हूँ ऐसा लोगों का दिमाग भी जिंदा हो जाए, क्योंकि सही और आंखें भी खुल जाए। ऐसा नहीं आंखें बंद करके वो लोग किताब पढ़ते हैं, अपना समझते, जितना जड़ है ये अपना मैं। हर इंसान एक चीज से बाहर नहीं निकल पाते, अपनी खूबियां ढूंढता रहता है। ये अपनी खूबियां ढूंढते कभी अपना नीचा नहीं दिखाना चाहता। भले ही वो हराम बात भी कहे, चाहे हराम खाना भी खाए, हराम लुकमा भी खाए, फिर भी वो बर्दाश्त नहीं करता है। क्या है? अपना से अगर कोई बड़ा है तो किसी को चिढ़ होता है, बर्दाश्त नहीं होता है। पैसा वालों से अगर कोई पैसा वाला हो जाए, ये पैसा वाला ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो क्यों पैसा वाला हो गया। जो नेता है, नेता से बढ़कर कोई उससे भी बड़ा नेता बन गया तो वो भी चिढ़ होता है, इसका भी नीचे वाला को भी चिढ़ होता है, जो बड़ा क्यों हो गया। कोई अगर किसी का मदद करता है, अगर वो इसको मदद ना करे तो ये कहते मैंने उसको मदद किया, मेरे टाइम जब आया तो जब मदद मांगने गए वो मेरे को मदद नहीं किया, वो मुझसे भला नहीं किया। किसी से पास जाके उधर लिया पैसा तुमने, फिर तुम्हारा जब ज़रूरत पड़ गया, तुमने जब मांगने गया तो वो नहीं दे पाया। तुमने ये कहा जब उसका टाइम आया था तब मैंने उसको उधार दिया था, वो मेरे साथ उधरने का वो अच्छा नहीं किया। कोई अगर कोई पढ़ा लिखा से बढ़कर अच्छे से नौकरी मिल गया तो कहता है कि ये उसका नौकरी मिल गया, मेरे को भी नौकरी नहीं मिला है। ये सारा दुनिया वो ये कहता है मैंने उसको भला किया, लेकिन वो मुझसे भला नहीं किया, वो मुझसे बुरा किया। ये सारा जड़ है ना, ये मैं, सारा जड़ का फसद मैं हूं। ये मैं से अगर निकालोगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे हम सब लोग, नहीं तो हम सब लोग व्यर्थ हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा जो हम लोग कोई किसी को मानेगा भी नहीं, और वो दुनिया इस टाइम चल रहा है, कोई किसी का भी हेल्प भी नहीं करता है। लेकिन आखिरी नबी का आखिरी उम्मत बनकर हम सब लोग इस दुनिया में हैं।
किताब किताबुल्लाह कुरानुल करीम को हम सब लोग भूल चुके हैं। कोई पढ़ भी नहीं सकता है। ऐसा इंसान है जो कुरान को पढ़ ही नहीं सकता। अब बताओ, इतना बड़ा ऊंचे दर्जा वाला किताब अगर मुसलमान पढ़ नहीं सकता है तो इससे भी बढ़कर और दुख हो ही नहीं सकता है। दुनिया में बहुत सारा ऐसा मदरसा है, मस्जिद है। हर मुसलमान की मोहल्ले में भी मस्जिद है। उस मस्जिद में जाओ, दुकान में जाके किताब खरीद लो, खरीदने के बाद इमाम साहब के पास जाओ, जाके थोड़ा कुरान सीखो। अगर ये भी टाइम ना मिले, तुम्हारे पास अगर स्मार्टफोन हो तो उस फोन में सर्च करो यूट्यूब में कुरान कैसे सीखा जाता है, तुमको हजारों चैलेंज मिलेगा। मैं भी सिखाता हूँ इस चैलेंज के जरिए। ऐसा बहुत सारा चैलेंज है। जो चैलेंज तुमको अच्छा लगे उस चैलेंज को सब्सक्राइब करो, करके उसी चैलेंज के साथ बने रहो। लेकिन कुरान जरूर सीखो। इस कुरान में क्या है क्या नहीं है यही सब तुम लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। कुरान कोई ढंग से पढ़ नहीं सकता है, लेकिन कुरान की विरोध बिल्कुल बराबर से करता है। चाहे मुस्लिम कौम की भी हो, चाहे कि गैर कौम की, कोई दूसरा कौम की हो, कुरान सही से पढ़ नहीं सकता है, लेकिन सही ढंग से इसको दुश्मनी भी कर सकता है, दुश्मनी भी करता है। यही हम लोगों ये जो हम लोग देख रहे हैं मुसीबत का कारण ये हम लोग खुद हैं। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विदे हज के टाइम मौके पर एक आखिरी बयान, आखिरी भाषण दिया था। वो आखिरी बयान किया था, ऐ लोगों, सिर्फ लोगों को कहा था, मुसलमान ऐसे नहीं है। ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे उम्मत, ये जो मैंने छोड़ के जा रहा हूं, क्या हदीस, मेरा हदीस और अल्लाह रब्बुल की इज्जत की जो कुरान, ये दोनों को मैं छोड़ के जा रहा हूं। और मेरे अहले बायात इन्नमा वअरसतुल अंबिया, आखिरी टाइम पर आखिरी वक्त पे आया। ये सबको तुम लोग कस के पकड़ के रखना। अगर हदीस कुरान को तुम लोग अगर कस के पकड़ के रखोगे और इसी रास्ते पे, इसी राह पे अगर चलोगे तो याद रखना, जिंदगी में कोई मायका लाल नहीं है जो तुम लोगों को रास्ता को भटकाए। तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगड़ पाएगा अगर ये दोनों को अगर तुम पकड़ के रखो रहोगे तो। लेकिन इस दुनिया में हम लोग को कितना बेइज्जती हो रहा है, दुनिया में कितना जंग हो रहे हैं। फिलिस्तीन में जाके देखो क्या हो रहा है, छोटा छोटा मासूम बच्चे लोग, देखोगे तो आंखों का आंसू तुम रोक नहीं पाओगे अगर ईमान रहेगा तो। लेकिन ऐसा क्यों? शायद उन लोग कुरान या हदीस छोड़ दिया था क्या? ये सोचना क्या होता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुरान है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कुरान जो भेजा है हम लोगों के लिए, ये हट के वो लोग कुछ कर रहा है क्या?
रब ने ये भी फरमाया, अगर तुम मेरा बताया हुआ रास्ते पे अगर चलोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं चलोगे तो याद रखना तुम बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। ये कुरान का फरमान है, हम लोग को निस्ता नाबूद होना ही है। अगर कुरान और हदीस के बारे में, कुरान या हदीस के खिलाफ अगर हम लोग चलें तो हम लोगों के लिए ये जो मुसीबत, दुख, दर्द, जिल्लत, ये ऊपर वाला का गिफ्ट है, यही तुमको मिले। कभी जिल्लत पे रहोगे, कभी दुखी पे रहोगे, कभी बीमारी पे रहोगे, कभी किसी कौम की हाथ मार भी खाओगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। तो दुनिया को अगर देखूं तो यही पता चलता है, जो दुनिया में अल्लाह पाक ने क्या कर रहा है, क्या हम लोगों के साथ बर्ताव कर रहा है, और हम लोग अल्लाह पाक की दरबार में क्या कर रहा है। गैरुल्लाह से जो मदद मिलता है दोस्त के रूप में, रब ने ये कहता है, वला तरकानु इलल्लज़ीन ज़लमू फतमस्सकुमुन नार। रब्बुल इज़्ज़त ने कहते हैं, कोई अगर अत्याचार करने वाला है, अगर कोई जुल्म करने वाला है, उसी के साथ, रकऊन का मतलब ये कहता है झुकना, थोड़ा सा झुकना, थोड़ा हो चाहे ज़्यादा, अगर झुकोगे तो याद रखना उस दोनों की गुना बराबर ही होगा। फिर और क्या मैं बता रहा हूँ, अगर मैं जुल्म करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई अगर दे, मैं जो जुल्म करूँगा, जो गुनाह होगा, उसी को भी, उसका भी वही गुनाह होगा, यही कहता है। अब मैं जुल्म के बारे में बोलूँगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद।